मेरे चैनल सी टेक वर्ल्ड में आप सभी का बहुत ही बहुत स्वागत है। एंड अगर आप कनाडा आए हैं तो आपको 4 इम्पॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आपको करनी है, आइए उसके बारे में थोड़ा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है कलेक्टिंग ऑफ द सिन नंबर। अब आपको सबसे पहले आप आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले सिन नंबर कलेक्ट करना है। अब सिन नंबर आप क्या होता है? सिन नंबर होता है सोशल इंश्योरेंस नंबर। वो नंबर आपको चाहिए होता है जब भी आप कनाडा में आप वर्क करेंगे तो सबसे पहले आपको आपका जो एम्प्लॉयर होगा वो आपको मांगेगा सिन नंबर आपका। तो वो सिन नंबर फर्स्टली आपको लेना है जब आप कनाडा में आते हैं, और वो आपको मिलेगा सर्विस कनाडा के कोई से भी ऑफिस में। तो जहाँ भी आप आ रहे हैं वहाँ पे सर्विस कनाडा का ऑफिस एक ना एक तो होगा ही होगा। एंड आपको जस्ट वहाँ से वहाँ जाना है। अपॉइंटमेंट आपको लेने की ज़रूरत नहीं है शायद, आपको जस्ट जाना है। एंड आपको आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए, स्टडी परमिट होनी चाहिए, एंड कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि आपका कॉलेज का ऑफर लेटर है तो वो अगर आपके पास हो तो भी अच्छा है, आपको शायद चाहिए पड़े वहाँ पे। तो ये मेजर मेजर डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, एंड वो आपको आपका सिन नंबर दे देंगे। तो जाना है आपके बैंक पे। तो मोस्ट अगर आपका स्कोशिया बैंक है या फिर आईसीआईसीआई है तो आपको उस बैंक में आपको अपॉइंटमेंट लेनी है वहाँ के मैनेजर से, एंड वहाँ पर आपको जाना है ये सिन नंबर लेके। तो अगर आप वहाँ पर जाते हैं बिना सिन नंबर लिए तो कोई सेंस नहीं है उसका, आपको सिन नंबर लेके ही जाना है वहाँ पे। तो सिन नंबर आपके पास आपको आपका लेके जाना है, पासपोर्ट लेके जाना है, स्टडी परमिट आपको मेक श्योर है कि लेके जाना है, और कॉलेज का जो ऑफर लेटर है वो आपको लेके जाना है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स जो है तो ये तो आपको लेके ही जाने हैं आपके बैंक में। एंड आपको फर्दर वो आपकी जो जो भी प्रोसीडिंग्स उनको करनी होगी बैंक की वो आपको कर देंगे। आपको आपका डेबिट कार्ड वो लोग दे देंगे, और वहाँ पर आपका क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे चीज़ की, वो है हेल्थ कार्ड। कोई कोई कनाडा में ऐसे प्रोविंसेस हैं जो हेल्थ कार्ड प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि अल्बर्टा है जिसके पास अल्बर्टा हेल्थ कार्ड होता है। तो आपको क्या करना है, आपको आपका पासपोर्ट लेके जाना है, आपका स्टडी परमिट लेके जानी है, और वहाँ आपको जाकर आपका हेल्थ कार्ड वो लोग इशू कर देंगे आपके लिए। तो उस हेल्थ कार्ड का बेनिफिट क्या है कि अगर आप कभी भी सिक हो गए या आपको कोई कुछ भी आपको दिक्कत हो रही है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है, तो आप विदाउट एनी फ़ी आप बस वो हेल्थ कार्ड लेके जा सकते हैं, और आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। बट कोई कोई प्रोविंसेस ऐसे हैं कनाडा में जिधर ये हेल्थ कार्ड नहीं है, बट अल्बर्टा में। अब अपन आते हैं फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग पे, जो कि है ड्राइविंग टेस्ट। अब आपको क्या है, हर प्रोविंस का एक अपना स्टैंडर्ड होता है ड्राइविंग टेस्ट का। अगर अपन अल्बर्टा की बात करते हैं तो अल्बर्टा में आपको सबसे पहले क्लास 7 लर्नर्स टेस्ट देना पड़ेगा ही पड़ेगा। उसमें आते हैं कुछ 30 क्वेश्चंस। आपको कोई सी भी नियरेस्ट रजिस्ट्री पे जाना है और वहाँ पर आप ये टेस्ट दे सकते हैं। आपको जाना है, सिंपली आपका कंप्यूटर पे एक टेस्ट होगा जिसको कहते हैं लर्नर्स टेस्ट क्लास 7 का, वो आपको क्लियर करना है। उसके बाद आपको 1 साल का वेट करना होता है कार का जो होता है ड्राइविंग टेस्ट देने से पहले। आप वो 1 साल का वेट स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास इंडिया का लाइसेंस है तो अगर आप इंडिया में कार चलाते हैं और इंडिया का आपके पास 4 व्हीलर का लाइसेंस है तो ये बहुत एडवांटेज की बात है अगर आप कनाडा आ रहे हैं तो उसके बाद आप 1 साल अगर आपके पास नहीं है तो आपको क्लास 7 लर्नर्स का जो आप टेस्ट देते हैं उसके बाद 1 साल के बाद आप कार का ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं। उस कार के ड्राइविंग टेस्ट को कहते हैं क्लास 5 GDL अल्बर्टा में। और उस ड्राइविंग टेस्ट में क्या होता है कि आप किसी भी रजिस्ट्री में जाते हैं, नियर बाय रजिस्ट्री पे, और वहाँ से आपके साथ एक एग्जामिनर होता है, वो आपके साथ वाली सीट पे बैठता है, एंड वो 30 कुछ मिनट्स का टेस्ट होता है जिसमें वो आपको रेड लाइट पे, ग्रीन लाइट पे, राइट टर्न्स, लेफ्ट टर्न्स, पेडेस्ट्रियन जोन, उन सब रेसिडेंशियल एरिया पे वो ले जाते हैं और वो आपको टेस्ट करते हैं कि आप कैसी ड्राइविंग कर रहे हैं। करीबन हाफ एन आवर का टेस्ट होता है ये, और फिर वो आप जब रजिस्ट्री वापस आते हैं तो आपको बताते हैं कि आप पास है या फेल। तो अगर आपका इंडिया का लाइसेंस है तो आप क्लास 7 लर्नर्स के बाद ही आप ये ड्राइविंग टेस्ट कार का दे सकते हैं। अदरवाइज आपको 1 साल उसके लिए वेट करना पड़ेगा, आपको 1 साल गाड़ी चलाने के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर आपके पास क्लास 7 का लाइसेंस है यहाँ पर, क्या आपने दे दिया है, तो उसके बाद आप गाड़ी तो चला सकते हैं। बट किसी के अगर आपके साथ में कोई क्लास 5 एडवांस का, अब 3 स्टेजेस है फ्रेंड्स, क्लास 7, क्लास 5 GDL, क्लास 5 एडवांस।
अगर आप क्लास 7 पे है, आपने लर्नर्स टेस्ट दे दिया है, तो आप गाड़ी चला सकते हैं, बट क्लास 5 एडवांस का बंदा आपके साथ में बैठा होना चाहिए हमेशा। विदाउट उसके आप खुद गाड़ी नहीं चला सकते हैं। अगर आपके पास क्लास 5-7 है, फिर उसके बाद आप क्लास 5 जीडीएल दे देते हैं ड्राइविंग का, तो आप खुद गाड़ी चला सकते हैं। उसमें आपको कोई भी आपके पास बैठना नहीं चाहिए। तो ये थी ड्राइविंग की बात। अगर आप ड्राइविंग टेस्ट फटाफट क्लियर कर लेते हैं, आपका अगर स्टडी 2 ईयर्स का है, तो आपको एम होना चाहिए कि आपके इस 2 ईयर्स से पहले आप ये ड्राइविंग का फिनिश कर दें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं जो आपको जिनकी बेसिक रिक्वायरमेंट ही क्लास 5 ड्राइविंग लाइसेंस होता है, जो कि आउटर एरिया में होती है, सिटी में नहीं होती है, जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक्सेस नहीं होता है। तो आपको जितना जल्दी आप ये ड्राइविंग टेस्ट ले सके उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। और अगर आप इंडिया में ड्राइविंग सीख के आते हैं, तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ड्राइविंग सीखना बड़ा महंगा है। एंड अगर आप ड्राइविंग इंडिया सीख के आते हैं, तो आपका एटलीस्ट स्टेयरिंग पे हाथ बैठा रहेगा। वरना आप अगर बेस से एकदम नीचे से स्टार्ट करेंगे, तो आपको शायद ज़्यादा दिक्कत आएगी एज़ कम्पेयर टू द वन हु ड्रोव इन इंडिया। सो ये थी 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। नीचे आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।